नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक करेंट का टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि तत्काल में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 60वां वितरित किया गया है। तो ये करेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस प्रकार से जो है भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा या सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, उसी प्रकार से ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है, ये जो है साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, हर साहित्यकार का सपना होता है कि अपने जीवन काल में ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो है प्राप्त कर सके, जिससे उसके गौरव और सम्मान में वृद्धि हो। ठीक है, इसीलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो किसे मिला, और ज्ञानपीठ पुरस्कार के इतिहास को थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग यहां पर देखते हैं कि इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी और ये 2025 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए दिया गया है। इसके विजेता जो हैं, आप नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर वैरामुथु। ठीक है, ये तमिल कवि, साहित्यकार एवं गीतकार हैं। ठीक है, आर वैरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे पूछे किस भाषा के कवि थे या साहित्यकार हैं, तो तमिल भाषा के लिए इनको दिया गया है। ठीक, 13 जुलाई को इनको ये पुरस्कार वितरित किया गया नई दिल्ली में। ठीक, 13 जुलाई को ये पुरस्कार वितरित किया गया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाले तमिल भाषा के ये तीसरे पुरस्कार विजेता हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि तमिल भाषा में अभी तक कितने लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये तीसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, कविता के लिए सम्मानित होने वाले ये पहले तमिल कवि हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम लोग और देख लेते हैं। तो आर वैरामुथु को याद रखिएगा 60वां। अभी आपसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, चूंकि उत्तर प्रदेश का जो पैटर्न है, इसमें एक आगे या पीछे से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए हम लोग 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 2024 के लिए था, याद रखिएगा, ये मिला था विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, ये हिंदी भाषा के लिए मिला था विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है, ये पहले छत्तीसगढ़ी लेखक थे, हिंदी लेखक, जिनको कि मिला था। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हमने देखा कि यहां पे तमिल भाषा के लिए मिला, यहां पे हिंदी भाषा के लिए मिला। तो अब हम लोग इसके थोड़े से इतिहास को देख लेते हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का इतिहास। तो हमने पहले ही देखा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य जगत का भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसे जो है साहित्य का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वीं अनुसूची में हमारी जो 22 भाषाएं हैं, उसमें साहित्यिक योगदान देने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11 लाख रुपए, वाग देवी की एक कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें 11 लाख रुपया, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञानपीठ जो है, जो कि एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था है, इसी के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ के बारे में अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय ज्ञानपीठ जो संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 1944 में हुई और इसकी स्थापना में उद्योगपति साहू शांति प्रसाद जैन और रमा जैन का विशेष योगदान था। ठीक है, तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं
ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की एक तरीके से हम लोग कहते हैं कि घोषणा या स्थापना कब हुई, अगर आपसे पूछ दे। हमने देखा ज्ञानपीठ की स्थापना 1944 में हुई। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो ये डेट याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई, जबकि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में वितरित किया गया। ठीक है, तो यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, ज्ञानपीठ की स्थापना 1944 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना पूछे तो 1961 में, और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। और किसे दिया गया था, तो मलयालम कवि थे, लेखक थे, साहित्यकार थे जी शंकर कुरूप। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1965 में पूछता है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला और ये किस भाषा से संबंधित थे, तो मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरूप। इनकी एक कृति थी ओडक्कुझल, ये एक काव्य संग्रह था, इसी के लिए इनको दिया गया था। तो पहला आप लोग जी शंकर कुरूप को याद रखिएगा कि 1965 में मिला। इसी के साथ पूछता है कि पहला जो है हिंदी भाषा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, इन्हें किस जो है कृति के लिए मिला था, तो इनका भी काव्य संग्रह था चिदंबरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला अगर आपसे पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो जी शंकर कुरूप को। कब मिला, 1965 में मिला। किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए। पहला हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। चिदंबरा के लिए मिला 1968 में। अब आपसे अगर पूछ दे कि पहली महिला कौन थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आशापूर्णा देवी। ठीक है, ये प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। बांग्ला भाषा के लिए इनको दिया गया था 1976 में। ठीक है, इनकी जो कृति थी प्रथम प्रतिश्रुति उपन्यास के लिए इनको दिया गया था। हम लोग यहाँ पे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक बदलाव को हम लोग देख लेते हैं कि 1961 में जब ज्ञानपीठ की स्थापना हुई तो 1965 में पहला पुरस्कार वितरित किया गया मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप जी को। 1965 से लेके 1981 तक, ठीक है, ये किसी न किसी विशेष कृति के लिए दिया जाता था। ठीक है, जैसे ओडक्कुझल के लिए हमने देखा कि जी शंकर कुरूप को मिला, चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए आशापूर्णा देवी को मिला। तो ये किसी विशेष कृति के लिए 1965 से 1981 तक दिया जाता था, लेकिन 1981 में इसमें बदलाव कर दिया गया और ये अब समग्र साहित्यिक योगदान हेतु दिया जाता है। इसीलिए अभी हमने 60वां पढ़ा, 59वां पढ़ा, तो उसमें जो है एक तरीके से किसी उनके ग्रंथ या पुस्तक का नाम नहीं दिया गया था। तमिल भाषा के जो है विशेष समृद्धि के लिए जो है इस बार 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 1965 से 1981 तक विशेष कृति के लिए दिया जाता था, जबकि 1982 से वर्तमान तक जो अभी दिया जा रहा है वो समग्र साहित्यिक योगदान हेतु दिया जा रहा है और ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषा के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।